वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अल्फ़ा प्लस ट्यूटोरियल्स एपीटी। आप यूट्यूब में सर्च करेंगे अल्फ़ा प्लस के नाम से तो आपको मेरा चैनल अवेलेबल होगा। लास्ट वीडियो मैंने सर्कल के बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर मैंने डिस्कस किया था। आज हम उससे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे। जैसे फर्स्ट एक्सरसाइज है 10.1। मैंने एनसीईआरटी के फ्लो के हिसाब से एक्सरसाइज का मैंने वीडियोस बनाए हैं। इसके अंदर आपको फर्स्ट एक्सरसाइज बहुत से बच्चों को लगता है कि बहुत इजी एक्सरसाइज है, बट कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स जो होती हैं कभी भी इजी नहीं होती हैं, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट समझने के लिए पहले डेप्थ में जाना होता है। इसीलिए मैंने पूरी एक्सरसाइज को बोर्ड पर नोट डाउन कर दिया है। इसमें कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं और कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ कंस्ट्रक्शन पार्ट हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है कि हाउ मैनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव। अब ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है कि कोई भी सर्कल में कितनी टेंजेंट हो सकती हैं। तो देखिए, अगर आप एक सर्कल ड्रॉ करेंगे तो इसका कॉन्सेप्ट ये होना चाहिए कि टेंजेंट होता क्या है। तो टेंजेंट डेफिनेटली सर्कल को टच करता हुआ जाता है और सर्कल को एक ही पॉइंट पे टच करता है। तो किसी सर्कल में कितने पॉइंट्स होते हैं, तो अगर आप किसी सर्कल पर अगर डेफिनेशन देखेंगे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताई थी, कोई भी सर्कल जो होता है वो लोकस होता है इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स का, और आपको टेंजेंट बनाने के लिए सिर्फ एक पॉइंट चाहिए। तो अगर आप एक पॉइंट पे एक टेंजेंट बनाएंगे तो किसी सर्कल पर कितने पॉइंट होते हैं, इनफाइनाइट। तो हम कह सकते हैं कि किसी सर्कल पर कितनी टेंजेंट पॉसिबल है, तो इसका आंसर आएगा इनफाइनाइट। तो इस तरह से आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट ये है कि कोई भी टेंजेंट बनाने के लिए आपको सर्कल पे कितने पॉइंट चाहिए, तो वन एंड ओनली वन पॉइंट चाहिए। और किसी सर्कल पर कितने पॉइंट होते हैं, इनफाइनाइट। तो कितनी टेंजेंट बना सकते हैं आप, इनफाइनाइट। तो क्वेश्चन है कि हाउ मैनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव, तो आंसर आएगा इनफाइनाइट टेंजेंट कैन हैव अ सर्कल। अब इसके अंदर सेकंड क्वेश्चन जो है वो है फिल इन द ब्लैंक्स। अब फिल इन द ब्लैंक्स में पहला क्वेश्चन है कि अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन। तो देखो इसी से रिलेटेड ये कॉन्सेप्ट आ गया। कोई भी टेंजेंट सर्कल को इंटरसेक्ट करता है कितने पॉइंट पर या कितने पॉइंट्स पर। तो अभी मैंने बताया कोई भी टेंजेंट बनाने के लिए सर्कल चाहिए और सर्कल पे एक पॉइंट चाहिए, और एक पॉइंट पर अगर वो टच करता है तो वो टेंजेंट कहलाता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, इन वन पॉइंट। पॉइंट्स नहीं आएगा, इन वन पॉइंट। अगर कोई टेंजेंट सर्कल पे आप ड्रॉ करते हैं तो वो वन एंड ओनली वन पॉइंट पर क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है। इसका आंसर ये हो गया। सेकंड क्वेश्चन है अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड। तब वो टेंजेंट नहीं होती है, तब हम उसको क्या बोलते हैं, सीकेंट बोलते हैं। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जब भी कोई लाइन सर्कल को दो पॉइंट पे कट करता है तो उसको हम टेंजेंट नहीं क्या बोलते हैं, उसे सीकेंट बोलते हैं। अब देखिए थर्ड पार्ट है इसका, अ सर्कल कैन हैव डैश 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 पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। एट द मोस्ट का मतलब क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा किसी सर्कल पर कितनी आप पैरेलल टेंजेंट बना सकते हैं। अ सर्कल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। अगर आप कहीं पर भी एक टेंजेंट बना ले, फॉर एग्जांपल आपने ये पी पॉइंट पर टेंजेंट बनाए, तो इसके पैरेलल जस्ट आप अपोजिट यही तो टेंजेंट इसके पैरेलल बना सकते हैं इस पॉइंट पर, क्यू पॉइंट पर। इसके अलावा आप नहीं बना सकते। आप थोड़ा सा भी अगर बेंड करेंगे तो ये लाइन पैरेलल नहीं होंगी। तो इसका आंसर कितना आएगा, टू पैरेलल टेंजेंट्स। कितनी पैरेलल टेंजेंट होंगे यहाँ पर, टू। अ सर्कल कैन हैव टू पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। ज़्यादा से ज़्यादा आप दो ही बना सकते हैं। इस तरह का एक क्वेश्चन भी आता है कि किसी सर्कल में डायमीटर के एंड से आप कितनी पैरेलल टेंजेंट बना सकते हैं, तो हम बोल सकते हैं ओनली टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन। ये भी क्वेश्चन हो गया आपका। तो देखिए इसमें आप ऐसा मत सोचिए कि फिल इन द ब्लैंक्स है और फटाफट हमने लिया आंसर लिख दिया और इजी तरीके से हमने इसको समझ लिया, ऐसा नहीं है। इसमें आप कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। जैसे पहले क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट था टेंजेंट बनाने के लिए आपको सर्कल पे एक ही पॉइंट चाहिए केवल, तो एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट बन सकती है। उसने पूछा सर्कल पर कितनी बन सकती है, तो सर्कल पर इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं तो इसलिए इनफाइनाइट टेंजेंट बन सकती हैं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, फोर्थ क्वेश्चन। द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल। अच्छा, कॉमन पॉइंट टेंजेंट पर जो होता है उसका नाम क्या होता है, ये मैं पहली वीडियो मैंने बताया आपको। इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इसको हम क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये कॉमन पॉइंट होता है, टेंजेंट पे भी होता है और सर्कल पे भी होता है, तो इसलिए इसका नाम है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट।
ये क्वेश्चन आपका फर्स्ट और सेकंड क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन के लिए मैं स्पेस कर देता हूँ क्योंकि इसके लिए मुझे कैलकुलेशन चाहिए। देखिए थर्ड क्वेश्चन को अगर आप ज्योमेट्रिकली बनाएंगे, इसका फिगर बनाएंगे, उसी के अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी, ये कोई सर्कल है, यहाँ से ये कोई टेंजेंट है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पी, और ये कौन है, क्यू। टेंजेंट पी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, ये इसकी रेडियस कितनी है, 5 सेंटीमीटर, मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट अ पॉइंट क्यू सो दैट द ओ क्यू की वैल्यू कितनी है, 12 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ द पी क्यू की लेंथ बतानी है। तो देखिए इसके अंदर पहले फर्स्ट थ्योरम का यूज़ करेंगे कि टेंजेंट रेडियस पे क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो हम लिख देंगे यहाँ पर आंसर, देखिए कैसे, एंगल P इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे, टेंजेंट परपेंडिकुलर टू रेडियस। ये पहली थ्योरम है कि कोई भी टेंजेंट जो होती है वो रेडियस पर क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। अब ये 90 डिग्री बन गया, तो इस वाले ट्राइंगल के अंदर आप पाइथागोरस यूज़ कर सकते हैं। सो देयरफॉर इन ट्राइंगल ओ पी क्यू यूजिंग पाइथागोरस क्या हो जाएगा, पी क्यू स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ क्यू स्क्वायर। तो पी क्यू फाइंड करना है अपने को, ओ पी स्क्वायर, ओ पी इज 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर। देखिए इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ। तो पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया, 144 माइनस 25। तो पी क्यू स्क्वायर इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 119। तो पी क्यू इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, √119। ये क्वेश्चन MCQ है, तो इसका ऑप्शन कौन सा आएगा, डी ऑप्शन करेक्ट आएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में 100% पूछते हैं 1 मार्क के लिए। तो इसके अंदर दो ही चीज़ें होती है, एक रेडियस होता है, एक टेंजेंट होता है, और एक सेंटर से टेंजेंट पर किसी पॉइंट की डिस्टेंस होती है। तो इसमें से दो चीज़ें अननोन होंगी, एक आपसे पूछ लेगा इसमें। तो ये इजी है, वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हैं इसे। अब देखिए इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। इसके अंदर देखिए क्या है क्वेश्चन, कि ड्रॉ अ सर्कल, आपने एक सर्कल को ड्रॉ किया, या आप ज्योमेट्री बॉक्स का भी यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप ऐसे ही बना सकते हैं क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन का पार्ट नहीं है। ड्रॉ सर्कल एंड द 2 लाइन, आपको 2 लाइन ऐसी बनानी है, पैरेलल होंगी टू अ गिवन लाइन। एक कोई लाइन आपको गिवन है, एक कोई लाइन ले लो आप कहीं पर, ये लाइन है तो सर्कल से इसका कोई कनेक्शन नहीं होगा। अब इसके पैरेलल आपको 2 लाइन बनानी है कि उसमें से एक लाइन टेंजेंट होना चाहिए एंड द अदर इज़ अ सीकेंट। तो उसमें एक टेंजेंट हो और एक क्या हो, सीकेंट हो। तो टेंजेंट के लिए आप ऐसे बना दो, टेंजेंट के लिए ये बना दो। तो देखो गिवन लाइन कौन है, L, एक लाइन M हो गई जो इसके पैरेलल भी है और क्या है, टेंजेंट भी है, और दूसरी लाइन भी इसके पैरेलल है बट ये क्या है, सीकेंट है। तो ये कौन हो गया, N। तो आप लिख सकते हैं कि लेट L बी अ गिवन लाइन, सो देयरफॉर M इज अ लाइन टेंजेंट एंड M इज़ पैरेलल टू L। इस तरह से आप लिख सकते हैं कि इस पर टेंजेंट भी है और पैरेलल भी है। सिमिलरली लाइन N इज़ अ सीकेंट एंड ऑल्सो पैरेलल टू लाइन L एंड M। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरह से ये एक्सरसाइज आपकी 10.1 ओवर हो गई। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ आपसे एक्सरसाइज 10.2। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने ग्रुप्स में सेंड करिए, अपने फ्रेंड्स को सेंड करिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करिए और आप कमेंट करिए, क्योंकि आपके कमेंट के अकॉर्डिंग ही मैं वीडियोस को अपलोड करता हूं। तो जितने ज़्यादा आप कमेंट करेंगे, जितने आपके वैल्यूएबल कमेंट होंगे, उसी के अकॉर्डिंग मैं चैप्टर वाइज जो है वीडियोज़ आपके लिए बनाता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।